हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि कोरोना केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट हो चुका है, 31 मई तक रहने वाला है। ऑल आई कैन से कि जब तक हम घर पर हैं उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली 12th क्लास 10th क्लास जो भी बोर्ड वाली क्लासेस हैं, क्योंकि शायद आगे आने वाले टाइम में आपको उतना प्रिपरेशन करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, सब ऑल ऑफ द सडन होगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग हाजिर हैं, आप बता सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल रख देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम पता करना चाहते हैं। तो देखिए, डायग्राम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक डायपोल ए बी रख रखा है। ये डायपोल पहले से ही एक एंगल पे इंक्लाइंड हो रखा है, वो एंगल है थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि दोनों चार्जेस पर फोर्स एक्ट करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसको रोटेट कराना चाहेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो हमें वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करवाते हो तो आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, और वही वर्क जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है, संचयित हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हमने एक डायपोल ले रखा है ए बी, जो थीटा एंगल पे है पहले से। अब हम इसे रोटेट करें छोटे एंगल पर जिसकी वैल्यू है डी थीटा, ठीक है। तो हमने इसको अब रोटेट किया है, तो अभी इस पोजीशन पे आ गया, जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है। पहले ये ब्लू कलर जो स्काई कलर है उस पोजीशन में था, हमने इसको रोटेट किया है तो अभी इस पोजीशन में आ गया है, ठीक है। तो जब आपने रोटेट किया, आपने वर्क परफॉर्म किया, तो वर्क का फॉर्मूला हमें पता है। रोटेशनल चैप्टर में, सर्कुलर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर डी थीटा। टॉर्क एक्ट कर रहा है इसीलिए टॉ, और डी थीटा ये एंगल जो हमने जिससे इसे रोटेट किया है, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। ये तो छोटे से पार्ट का है। अगर हमें एक एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट करना है, बड़ी वैल्यू पे रोटेट करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट सेट कर दी θ1 से θ2। यहाँ पीई साइन थीटा कैसे आ गया, तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पीई साइन थीटा है तो वही लिखा है। ये वैल्यू पुट कर दी, पीई हमारा जो है वो बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा। अब कुछ नहीं है, थोड़ा चिन्नू मिन्नू सा काम है, लिमिट लगा दीजिए, हो जाएगा माइनस का कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1। यहाँ पे आता है मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेप। कई बुक वाले क्या करते हैं, ये क्योंकि ये प्लस हो गया है तो फॉर्मूला बना देते हैं पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और कई बुक वाले क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और फॉर्मूला बना लेते हैं पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। जो आपको सिंपल लगे, जैसे याद रहे वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लास्ट में आप लिख देते हैं कि ये जो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो लास्ट फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। अब इससे अगर हम एक और स्टेप देखें तो उसमें एक केस होता है कि अगर डायपोल इनिशियली 90 डिग्री पे था इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा W इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन 90 है, अब आपने थीटा रोटेट किया है। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब भी दो सदिशों का गुणनफल होता है तो या तो आता है ए बी साइन थीटा या आता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ आ रहा है कॉस थीटा, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे लिख दिया है W या U इक्वल्स टू माइनस का P डॉट E। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की वो P और E का डॉट प्रोडक्ट होती है। वहीं अगर हम बात कर रहे थे टॉर्क की, तो टॉर्क P और E का क्रॉस प्रोडक्ट था, ठीक है। यहीं पे ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकली भी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा घबराना या मुश्किल तो था नहीं, ठीक है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी, अब हम स्टार्ट करेंगे गाउस
वाला चैप्टर गाउस थ्योरम और गाउस का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। साथ ही मैं आईआईटी और जेई से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला है मैम एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो वीडियोस भी मैं साथ में अपडेट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में अच्छा ही रहेगा आपको, पर वो हमारे 12th का सिलेबस का पार्ट नहीं होंगे, तो मैं मेंशन भी कर दूंगी स्पेशली फॉर जेई और नीट, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ आई नो न्यूमेरिकल्स की आ रही है, तो हम वो भी सून मैं या तो न्यूमेरिकल्स भी आपको एक्सप्लेन करवा दूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए, और हाँ भूलना मत लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, करते रहिए।